दिल के अस्पताल में दिल के ऑपरेशन बंद। पीआईसी में दिल के ऑपरेशन की सहूलत बंद कर दी गई। पीआईसी के गुज़िश्ता रोज 7 में से 4 ऑपरेशन थिएटर्स बंद किए गए थे। पीआईसी इंतजामिया ने बाकी 3 ऑपरेशन थिएटर्स में भी सर्जरी बंद कर दी। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे इसकी वजूहात जानेंगे। क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? जाहिद चौधरी आगाह कीजिएगा। जी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि अमराद कल्ब की सूबे भर की सबसे बड़ी इलाजा है, वो इस वक्त जो है वो बदतरीन जो है वो हालात का शिकार है। और गुज़श्ता 2 रोज से जो है वो पीआईसी में जो कार्डिक सर्जरी है वो बंद पड़ी है। पीआईसी में मजमूई तौर पे जो कार्डिक सर्जरी है उसके लिए 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें से पहले सिर्फ 7 जो है वो फाल हैं और उन 4 को गुज़श्ता मैनेजमेंट की जानिब से ये कहकर बंद कर दिया गया कि इनकी मरम्मत और दोबारा जो है रिपेयर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की जानी है। रोज बंदिश की वजह से ऑपरेशन की जो लिस्ट थी उसमें पेशेंट जो है वो ड्रॉप कर दिए गए और उनके ऑपरेशन नहीं हो सके। काम आज जो है वो मुकम्मल तौर पर जाहिद चौधरी की आवाज़ हम तक ठीक तरह नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इनसे राब्ते की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि जाहिद चौधरी हमें बता रहे हैं कि पीआईसी में आज दिल का कोई बाईपास ऑपरेशन नहीं हो सका है और 3 ऑपरेशन थिएटर्स में भी सर्जरी बंद है। कार्डियक सर्जरी का कवर ना होने पर एंजियोप्लास्टी भी खतरे से 2-4 है और मरीज इस वक्त खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जाहिद चौधरी से एक बार फिर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है वो आज तो मुकम्मल तौर पे जो है वो पीआईसी में ये जो कार्डिक सर्जरी है वो बंद कर दी गई है। कोई बाईपास ऑपरेशन आज नहीं हुआ। रोजाना जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा बाईपास ऑपरेशन होते हैं, लेकिन आज जो है वो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और पीआईसी में पहले ही जो है वो तवील जो इसको जो है वो वेटिंग लिस्ट है, कम से कम महीनों इंतजार करना पड़ता है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई एक अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पर। 3 ऑपरेशन थिएटर्स पीआईसी में सर्जरी यहाँ पर बंद है। 2 दिन पहले से ये बंद है, आज भी ऑपरेशन नहीं हुए, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हार्ट के ऑपरेशन जो एमरजेंसी नेचर के होते हैं वो तो एक चीज़ है, उनके लिए तो जाहिर है एक ऑपरेशन थिएटर खुला है। जो एक प्लान्ड ऑपरेशन थिएटर हैं, प्लान्ड ऑपरेशंस हैं, उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मेरी इज्जत या मेरी अच्छाई या मेरी कोई परफॉर्मेंस वो बहुत बाद में आएगी, या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि उस इंसान की जान बचाई जाए। और अगर हमें ये खतरा होगा कि वहाँ उसके ऑपरेशन करने से उसकी छाती में इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और उसकी जान पर नहीं हो सकेगा इन्फेक्शन की वजह से, जो कि हो रहा था वहाँ पे पीआईसी में, जो इन्फेक्शन के रेट बहुत अनएक्सेप्टेडली ज़्यादा था। तो इसलिए जब मैंने विजिट भी किया, मैंने जाके देखा भी, उनके चेयरमैन बोर्ड से भी बात की, हमने सारा एनालिसिस किया। उसके ऊपर बाथरूम्स हैं, उन बाथरूम्स की लीकेज वहाँ पे मुझे देखी गई और फिर उसके बाद उन ऑपरेशन थिएटर्स को बंद किया गया। मैंने ज़ाती तौर पे CNW के सेक्रेटरी साहब जो कैप्टन सोहेल साहब हैं उनसे उसी अर्जेंट तौर पे डिस्कस किया। मैंने उन्हें कहा कि इनको पाइप्स को गुजरना ही नहीं चाहिए ऑपरेशन थिएटर के ऊपर से, जहाँ गंदगी का ज़रा सा शुबा भी हो कि ऊपर से टपक के ऑपरेशन थिएटर में आएगी या उसकी दीवार में आएगी। हमें देखें, वो हमने बिल्कुल बंद किए हैं और उसकी मेरी जिम्मेवारी है बंद करना। अगर कोई क्रिटिसाइज होना है तो मैंने होना है, लेकिन मेरा ज़मीर बड़ा अच्छा साफ है और मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ और अपने अवाम को जवाबदेह हूँ कि मैंने उनकी सेफ्टी के लिए किया। जहाँ उन्होंने 3 महीने वेट किया है और दुनिया में ये लोग ओपन हार्ट सर्जरी का 3-3, 4-4, 5-5 महीने वेट करते हैं। मैंने इंग्लैंड में काम किया है, अमेरिका में काम किया। इमरजेंसी सर्जरी और चीज़ है, और तो वहाँ अगर हफ्ता वो और वेट कर लेंगे और उनकी जान बच जाएगी तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को खुद बताया है कल मीटिंग में कि जी मैंने बंद किए हैं थिएटर और आपको पता होना चाहिए, और उन्होंने कहा ठीक किया आपने। देखें, हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि उस मरीज की जान बचे, वो इन्फेक्शन सारी उम्र ना लेके फिरता रहे अपने स्टर्नम का, हड्डी का जो हम खोलते हैं आरी से छाती को,
उसके बाद अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है वो सारी उम्र बेचारा एंटीबायोटिक लेता रहता है और बार बार हड्डी के ऑपरेशन कराता रहता है। हमें कोई शौक नहीं है, हमारे पास स्टाफ भी है, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी है, हमारे पास सर्जन भी बैठे हैं, मौजूद है, लेकिन हमें ख्वाब ये है कि हमारे इन्फेक्शन ना हो किसी को। देखें PKLI कितना अच्छा हॉस्पिटल है, PKLI हमारे PIC से बहुत बेहतर। आज से 3 महीने पहले जब वहाँ 3 इन्फेक्शन हुए मैंने जाके बंद कराया। लेकिन ये इसमें साइंस है, इसमें साइंस यही है कि इन्फेक्शन का चांस मिनिमाइज करें, तो वो हम करके इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में, आज भी वहाँ काम हो रहा है, इस वक्त दिन रात में काम करा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, मैंने बंद कराए हैं, तो उनके शौक बिल्कुल खत्म करा के 48 घंटे और 72 घंटे बाद हम इसके सैंपल लेंगे। सैंपल्स नेगेटिव आते हैं, एयर के, वहाँ की हवा के, थिएटर की, उसमें सूडोमोनास नहीं आता, उसमें ये इन्फेक्शन नहीं आते, उसी वक्त ये खोल दें। अच्छा सर, गुजारिश है क्योंकि कई माह के बाद बाईपास ऑपरेशन की बारी आती है इन अस्पतालों में, आपसे बेहतर कौन जानता है, और फिर जब मरीज यहाँ पर आए तो तज़ीनो आराइश के नाम पर बिल्कुल बंद हुआ है या आपकी जिम्मेदारी है? यकीनन एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छी थॉट है इसके पीछे, लेकिन जो मरीज हैं उनके लिए क्या कोई मुतबादिल इंतज़ाम का सोचा गया, कोई फराहम किया गया? जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ बहन कि देखें, यहाँ कई महीना उन्होंने इंतजार किया है। किस लिए किया है? सिर्फ छाती खुलवाने के लिए या उधर के चल के जाने के लिए कि हमने सेहतमंद होना है? जो छोटी बीमारी है उससे वो सेहतमंद हो जाए, हम बाईपास कर दें, इन्फेक्शन से खुदा ना खास्ता उनकी जान चली जाए, उनको समझाया गया है और वो समझ गए। जो इमरजेंसी के तौर पे हमने समझा, वो एक थिएटर खोला रखा हमने जिसके ऊपर से पाइप नहीं जा रहे, और नंबर 2 उनको हमने डाइवर्ट किया है जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल जाके यही सर्जन PIC के ही करेंगे क्योंकि पाशा साहब ओवर बर्डन हैं, तो उनके साथ हमने 2 सर्जन इधर के जाके कर देंगे जो कि इमरजेंसी है। बाकी ये जब हम सेफ समझेंगे तो हम करेंगे। देखिए, आपने कराची जाना है, जरूर जाएं, लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि ये जहाज रास्ते में गिर सकता है तो आप बैठेंगे उस जहाज में। तो ये चीज है कि ये हमें पहले पेशेंट सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने सिर्फ खाता नहीं भरना के भी हमने बंद नहीं किया, हम इसका ब्लेम उठाने के लिए तैयार हैं, हमें इसका अजर देगा क्योंकि हम लोगों के जान में बचाने के लिए बैठे हैं, जो जान लेने के लिए। एक हमारी निशानदेही आ चुकी है, हमारे मुशाहदे में आ चुकी है कि यहाँ इस वक्त सूडोमोनास है, तो हम किस तरह वो सूडोमोनास में ऑपरेशन लेंगे। हम तज़ीनो आज़ाइश बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उसकी सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं कि जरासीम ना हो वहाँ। और सूडोमोनास ऐसा सूडोमोनास ऐसा जरासीम है कि आपको खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में चला जाए, सारी उम्र वो रहेगा, वो सारी एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट है। ये प्रॉब्लम है हमारा। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ थे, अपना तज्जिया दे रहे थे, इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे जो सिचुएशन बनी हुई है PIC में। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, जैसे बताया गया है मरीजों को डाइवर्ट भी किया गया है जिन्ना अस्पताल में, अलावा से ये भी उनकी तरफ से बताया गया है कि कार्डियक सर्जरी के अलावा आप ये बताइएगा कि एंजियोप्लास्टी के जो अमूर हैं वो भी क्या मुतासिर हो रहे हैं, और अगर जो है सर्जरीज को डाइवर्ट किया गया तो मरीजों को टाइम पर क्यों ना बताया गया, क्योंकि मरीज तो अभी भी कतारों में वहां पर मौजूद थे जैसा कि आपने अपडेट किया था हमें। देखिए, ये इंतहाई माजरत के साथ जो है वो इल प्लान्ड वे में जो है वो PIC के कार्डियक सर्जरी जो है वो बंद की गई है एब्रप्टली, क्योंकि जिनाह अस्पताल, ये कुछ रोज कबल हम इसका जो है वो इसको हाईलाइट कर चुके हैं कि जिनाह अस्पताल पहले जो है वो अंडर यूटिलाइज है, वहाँ पे फैसिलिटी और कार्डियक सर्जरी नहीं हो रही। म्यू में भी इसी तरह है, पंजाब भर में तमाम जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है वो कार्डियक सर्जरी नहीं हो पा रही, और सारे का लोड जो है वो PIC की तरफ जो है वो डाइवर्ट होता है, और PIC में जो रश की वजह है वो बाकी अस्पतालों का पहले ही काम ना करना है, और अब अचानक ये थिएटर्स बंद कर देना, जबकि इनको पार्टी जो है वो इन थिएटर्स को जो है वो अपग्रेड किया जा सकता था। इनको एब्रप्टली सारों को बंद करने की जो वजह है वो ये नहीं है जिस तरह डॉक्टर साहब जो है वो वज़ीर सेहत बता रहे हैं। रिपोर्टेडली ज़राए के मुताबिक कार्डियक सर्जरी की और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की आपस में कुछ टग ऑफ वॉर है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शायद वहाँ पे कोई कार्डियक सर्जरी में मेजर रीशफलिंग चाह रहा है, कुछ वहाँ पे तब्दीलियाँ जो है वो की जानी है,
और कुछ लोगों को जो है वो दोबारा वहाँ पे जो मनपसंद है होटल मैनेजमेंट के, उनको एडजस्ट किया जाना है, जिसके लिए ये तमाम जो तमाशा है वो खड़ा किया गया। और इसका सारा खमियाजा जो है वो मरीज भुगत रहे हैं, जिन्होंने 6 माह साल वेट किया और अब उनकी जो है वो सारा खमियाजा इस तमाम प्लानिंग का जो है, इल प्लानिंग है, इसका अवाम ही भुगत रहे हैं। जो मरीज़ वहाँ आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके लवाहिकीन परेशान हो रहे हैं। ज़ाहिर चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।